आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे द्वारका, सोमनाथ और दीव 4 नाइट 5 डेज में बड़े आराम से घूमकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वारका, सोमनाथ और दीव के बारे में। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय द्वारकाधीश, नमः शिवाय। द्वारका, सोमनाथ और दीव गुजरात में स्थित है। द्वारका तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप बाई फ्लाइट या ट्रेन तक बड़े आराम से द्वारका तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी अब 4 नाइट 5 डेज की आइटनरी स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आइटनरी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा द्वारका से। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग को द्वारका धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब हम अपनी 4 नाइट 5 डेज की आइटनरी को स्टार्ट करते हैं। द्वारका में जहाँ पर भी आपने अपना स्टे बुक किया हो, होटल्स या धर्मशाला में, आप वहाँ पर जाकर चेक इन कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने द्वारका में रुकने के लिए बहुत अच्छे धर्मशाला और होटल्स नियर द्वारकाधीश मंदिर बताया है। ये है उसका थंबनेल। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी द्वारका में एक स्टे ऑप्शन बुक करने के लिए। आगे आइटनरी में बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि द्वारका में कौन कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए, जिससे आपको आइटनरी समझने में आसानी हो। द्वारका में जो प्लेसेस है विजिट करने के लिए वो है सबसे पहले गोमती घाट, द्वारकाधीश का मेन मंदिर, रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी का मंदिर, हनुमान डांडी जी का मंदिर, सोने की द्वारका, सुदर्शन सेतु, शिवराजपुर बीच, गोपी तालाब, पटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस। सो ये सारी जगहें हैं द्वारका में विजिट करने के लिए। अब द्वारका आप 2 तरीके से विजिट कर सकते हो। या तो आप खुद से द्वारका को एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक करके द्वारका विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं आप द्वारका दर्शन का जो हाफ डे का टूर पैकेज होता है उसमें कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हो। द्वारका दर्शन टूर पैकेज में आपको 4 जगह लेकर जाया जाता है। सबसे पहले आपको रुक्मणी माता मंदिर लेकर जाया जाता है, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, देन गोपी तालाब और बाद में आपको लेकर जाया जाता है बेट द्वारका। बेट द्वारका में सिर्फ द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर में ही आपको लेकर जाया जाता है। द्वारका दर्शन का जो टूर पैकेज होता है वो दिन में 2 बार होता है। सबसे पहले सुबह बस जाती है 8 बजे, जो इन चारों जगहों पर घुमाकर आपको 1 बजे तक वापस द्वारका ले आती है। दूसरी बार जो बस जाती है दिन में वो जाती है दोपहर 2 बजे, आपको चारों जगह घुमाकर शाम को 7-8 बजे तक वापस ले आते हैं द्वारका। द्वारका दर्शन टूर पैकेज में हर मंदिर के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है दर्शन के लिए। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल अभिषेक करना है तो आप टूर पैकेज बुक मत कीजिएगा, क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सिर्फ 30 मिनट्स आपको दर्शन का टाइम दिया जाता है। वहाँ पर जल अभिषेक का टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आपको जल अभिषेक करना है तो आपको करीब मंदिर में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि द्वारका आप खुद से कैसे विजिट कर सकते हैं, सारी जगह खुद से कैसे आप घूम सकते हैं। द्वारकाधीश के मेन मंदिर के बाहर या भद्रकाली चौक के बाहर आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप खुद का पर्सनल ऑटो कर सकते हैं। सारी जगहों के बारे में उनसे बात कर लीजिएगा और रेट तय कर लीजिएगा और आप सारी जगह खुद से विजिट कर सकते हैं। या अगर आप 2 लोग हो तो आप 2 व्हीलर भी रेंट पे कर सकते हो, या अगर आपको प्राइवेट कैब भी करनी हो तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी टूर एंड ट्रैवल वाली दुकानें मिल जाएंगी। वहां पर भी आप अपना पर्सनल कैब बुक करके सारी जगह का दर्शन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपकी आइटनरी क्या होगी द्वारका में दर्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग पहुंच जाते हैं द्वारका। चेक इन करने के बाद आप सबसे पहले सुबह उठकर चले जाएं गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने से पहले गोमती घाट में स्नान या आचमन करके ही जाना चाहिए। तो आप गोमती घाट चले जाइएगा, वहाँ पर स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आचमन करके फिर जाइएगा द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश के मंदिर में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर और भी बहुत सारे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। गोमती घाट में आप जाएंगे सुबह, फिर उसके बाद द्वारकाधीश के मंदिर में जाएंगे। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप द्वारका कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप खुद से द्वारका एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑटो बुक करके, आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपना ऑटो बुक कर सकते हैं और सारी जगहों के बारे में तय कर सकते हैं। जो जगह है आपकी बेट द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर, हनुमान डांडी मंदिर, सोने की द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, मनी माता मंदिर, शिवराजपुर बीच। जो आपकी जगह बचेगी वो बचेगी पटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस, जो आप नेक्स्ट डे कवर करेंगे। अगर आपको द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक करना है तो आप द्वारकाधीश के मंदिर से बाहर निकलने के बाद
शाम का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आपको शाम का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक नहीं करना है तो आप नेक्स्ट डे का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं मॉर्निंग का। और जो आपका फर्स्ट डे होगा उसमें आप शाम को जा सकते हैं बटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस जो द्वारकाधीश मंदिर से करीब 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट डे अगर आप द्वारका दर्शन टूर पैकेज बुक करते हैं तो उसमें आप 4 जगह विजिट कर लेंगे। जो आपकी एक जगह बचेगी वो है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच आपको खुद से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपको कोई भी टूर ट्रैवल वाला लेकर नहीं जाएगा। शिवराजपुर बीच द्वारकाधीश के मंदिर से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो थोड़ा बाहर पड़ता है द्वारका से और बेट द्वारका के बीच में पड़ता है वो, तो आपको खुद से जाना पड़ेगा शिवराजपुर बीच अगर आपको वहां पर जाना है। शिवराजपुर बीच बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत फेमस बीच है। वहां पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। मॉनसून के टाइम पे सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद होती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद से द्वारका दर्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और फर्स्ट डे में आप सारी जगह विजिट करके आ गए हैं तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में फिर से द्वारकाधीश के मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। जो जगह आपकी बची होगी वो है बटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस। सो आप ऐसे भी यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। द्वारका में 2 पॉइंट है जहाँ से सनसेट सबसे ज्यादा अच्छा एंजॉय होता है, वो है बटकेश्वर महादेव टेम्पल और दूसरा है शिवराजपुर बीच। तो आप फर्स्ट डे जिस भी जगह के पास में हो वहां से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अब पूरा समझ आ गया है कि सारी जगहें कैसे विजिट करनी है, खुद से या टूर पैकेज बुक करके, कौन सी जगह में टूर पैकेज वाले लेकर जाते हैं, किस जगह पर नहीं लेकर जाते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको कैसे अपनी आइटनरी बनानी है। 2 दिन में आप द्वारका बड़े आराम से विजिट करके आ सकते हैं। फर्स्ट डे जितनी जगह छूटेगी सेकेंड डे आप वो कवर कर सकते हो। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल अभिषेक करना है तो द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक मत करना, वो आपको टाइम नहीं देंगे जल अभिषेक करने का। इससे बेटर है कि आप खुद अपना पर्सनल ऑटो बुक करो, उससे सारी बातें कर लो। वो आपको 1500 से 2000 के रुपए के बीच में सारी जगह घुमा देंगे द्वारका के। शिवराजपुर बीच भी ले जाएंगे वो आपको। सो आपके लिए अगर आपका ग्रुप बड़ा है, 8-10 लोग हो, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 2 लोग हो तो आप 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो। 500 रुपीज़ का आपको पर डे पे 2 व्हीलर मिल जाएगा। आपका मुश्किल से 500-700 रुपये का पेट्रोल लगेगा, जहाँ पर आप बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिवराजपुर बीच, गोपी तालाब, द्वारका में जितनी जगहें हैं सब जगह आप एक दिन में बड़े आराम से घूम सकते हो। नेक्स्ट दिन आप द्वारका में खुद से ही अपना एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पर भी आपको जाना हो। तो अब यहाँ पर आपकी आइटनरी पूरी डिपेंड करेगी कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, आपका बजट क्या अलाउ करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अपना पर्सनल ऑटो बुक कर सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप टूर एंड ट्रैवल का बस का पैकेज बुक कर सकते हो। जो टूर एंड ट्रैवल का बस का पैकेज होता है वो होता है 150 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको 4 जगह घुमा कर लाते हैं। बट वहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आपको मंदिर में लिमिटेड टाइम दिया जाता है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। अगर किसी को मतलब बड़ा ग्रुप है तो उनका ऑटो होता है या फिर कैब होता है? दोनों हो जाए। और क्या चार्जेस रहते हैं? ऑटो का 1500, ऑटो का 1500 और कैब का? कैब का कितने नंबर? मतलब 5-6 लोग हो गाड़ी से? 4 मेंबर का 2500 रुपये। 4 मेंबर का 2500। और अगर कोई बड़ा टूर आ रहा है, जैसे हमारा अभी दिसंबर में टूर आना है, तो पूरी बस करता है, तो उसका क्या सीन रहता है? पर पर्सन के हिसाब से लेते हो उसमें भी? नहीं, पूरा बस। पूरा बस का? और उसका क्या रेट रहता है? 9000। 9000। कितने सीट रहते हैं? 56 सीट। 56 सीट रहती है, 9000। इसमें पूरे जगह घूमोगे 10 जगह। अगर आप द्वारका दर्शन टूर पैकेज में बुक करते हो वहां पर आप हनुमान डांडी जी के मंदिर, सोने की द्वारका, शिवराजपुर बीच नहीं जा पाओगे। इस बात का आप याद रखना। सेकेंड डे दोपहर तक आप द्वारका के सभी स्थानों को घूम लेंगे, सभी स्थानों के दर्शन कर लेंगे। अब द्वारका से आपको जाना है सोमनाथ धाम। द्वारका से सोमनाथ धाम जाने के लिए या तो आप अपनी पर्सनल कैब बुक कर सकते हैं या जीएसआरटीसी की बस के थ्रू जा सकते हैं सोमनाथ धाम। तो अब जानते हैं कि आप जीएसआरटीसी बस के थ्रू द्वारका से सोमनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ द्वारका के बस स्टैंड पर, जो द्वारकाधीश मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप बाई वॉकिंग भी यहाँ पर आ सकते हैं या शेयरिंग ऑटो करके भी। हमारी बस आने वाली है सोमनाथ के लिए। द्वारका से सोमनाथ का डिस्टेंस करीब 240 किलोमीटर है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो आप करीब 3.5 से 4 घंटे में द्वारका से सोमनाथ पहुंच जाएंगे। बट अगर आप बस के थ्रू जाएंगे तो करीब 5.5 से 6 घंटे लगेंगे आपको बस के थ्रू जाने में, फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ। बस की टिकट आप जीएसआरटीसी की वेबसाइट या ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगा वो है इसका ऐप। जीएसआरटीसी का ऐप आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस पे मिल जाएगा। मेरा आपको रिकमेंडेशन यही होगा कि आप ऑनलाइन बस बुक करके जाएं। कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो आपको सीट्स मिलेगी नहीं। द्वारका से सोमनाथ के लिए लिमिटेड बसेस होती है। इसके बाद आपको फिर प्राइवेट बस लेना पड़ेगा जिसका टिकट थोड़ा ज्यादा महंगा होता है।
इसलिए बस अपनी बुक करके जाएं, नहीं तो आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी दिक्कत करेगा क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है 5.5 घंटे की। इसलिए अपनी टिकट एडवांस में बुक करके जाएं। टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे रहता है, तो इसलिए आप ऑनलाइन पहले से अपनी टिकट रिजर्व करके जाएं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। वाइल गोइंग टू सोमनाथ आप बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ साथ चलोगे। जो सड़क चलेगी वो बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ चलेगी, बिल्कुल उस तरफ सी है जैसा आप मैप में देख सकते हो। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी आपकी रहने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी आपकी ये द्वारका से लेकर सोमनाथ की। सो एन्जॉय द जर्नी। अगर आप डे के टाइम पे जाते हो फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ तो आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। अगर नाइट में जाते हो यू विल मिस इट। सो चेक दिस आउट कि आपको ऐसा सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। यू दिस इज़ द ड्रोन शॉट। बट आपको नॉर्मली भी बस की खिड़की से आप राइट साइड बैठना, ड्राइवर के साइड, वहाँ से आपको सीधा व्यू पूरा देखने को मिलेगा, ना कि ड्राइवर की अपोजिट साइड बैठो। ये एक टिप है आपके लिए, अगर आपको जर्नी एंजॉय करना है तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू देखने को मिलेगा पूरा ड्रॉप डेड सी का। एंड ये आपको व्यू देखने को मिलेगा पोरबंदर के बाद। सो द्वारका टू पोरबंदर तो नहीं है, पोरबंदर के बाद ही आपको व्यू देखने को मिलेगा सी का, और ये पूरे सोमनाथ तक ऐसे ही मिलेगा। सो ये था पूरा कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ एंड आपने कंप्लीट जर्नी देखी। सो ये बस वेरावल भी गई थी तो घूम के आई है। आप यहाँ पे द्वारका से सोमनाथ पहुँच जाओगे बड़े आराम से। अब जाते हैं रूम पे, चेक इन करते हैं। इस तरह से आप द्वारका से सोमनाथ आ सकते हो GSRTC की बस के थ्रू। सेकेंड डे में आप सोमनाथ धाम पहुंच जाएंगे। सोमनाथ धाम में जहां पर भी आपने अपनी स्टे बुकिंग की होगी वहां पर आप जाके चेक इन कर सकते हैं। सोमनाथ धाम में बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं। मंदिर के बैक साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। साथ में सोमनाथ ट्रस्ट की बहुत सारे अतिथि गृह और डोरमेट्री की सुविधा भी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो मंदिर से करीब 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये आप वीडियो में सारे धर्मशाला चेक कर सकते हैं सोमनाथ ट्रस्ट की। ये इस वीडियो का थंबनेल है, इसमें डिटेल में मैंने बताया है अबाउट ऑल द स्टे ऑप्शंस। जो भी स्टे ऑप्शंस है सोमनाथ धाम में मंदिर के पास में, इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो सेकेंड डे आप रात तक सोमनाथ धाम पहुंच जाएंगे। जहां पर भी आपने अपना स्टे बुक किया होगा वहां पर जाके चेक इन करिएगा और डिनर करके सो जाइएगा। डे 3 में सबसे पहले आप सुबह उठकर जाइएगा सोमनाथ धाम, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे। जब आप सोमनाथ धाम जाए हो सके तो दिन में एक बार कोई भी आरती जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा आरती का हिस्सा बनके, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे जब आप आरती अटेंड करोगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। हो सके तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मंदिर चले जाएं, जहां पर आप मंदिर में दर्शन भी करेंगे और सुबह 7 बजे वाली आरती भी अटेंड कर पाएंगे। सोमनाथ मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप अपना लगेज, जूते चप्पल, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ बाहर काउंटर्स हैं, वहां पर जमा करा के फिर आप मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो इसलिए आप कुछ भी अंदर लेकर ना जाएं, नहीं तो आपको फिर से बाहर आकर लॉकर में सामान जमा करवाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर और कार्ड की सुविधा भी है, जो आप ले सकते हैं, जो निःशुल्क होती है। मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर विजिट करने में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग का म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर आपको भोलेनाथ पर जल अर्पण करना है तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो आप मंदिर के अंदर पैसे देकर पर्ची कटवाएं, फिर आपको अंदर जल का लोटा दिया जाएगा। वह जल आप मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक होल है वहां पर डालेंगे और वो जल पंप के थ्रू भोलेनाथ के पीछे नंदी जी की प्रतिमा है, उनके मुख से जल अर्पण हो जाएगा भोलेनाथ को। मंदिर के गर्भगृह में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, तो यही एक प्रोसीजर है। दूसरा तरीका है कि मंदिर के अंदर प्रसाद काउंटर है, वहां पर गंगा जल की बोतल मिलती है, आप वो गंगा जल की बोतल ले सकते हैं और सेम आप होल में जल पोर करेंगे, वही सेम प्रोसेस पंप के थ्रू भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप भोलेनाथ को जल अर्पण कर पाएंगे सोमनाथ टेम्पल में। अगर आपको कोई और पूजा जैसे रुद्र अभिषेक, महाअभिषेक करवाना है तो उसके लिए आपको काउंटर में जाकर स्लिप लेना होगा, पैसे देने होंगे और आपको जो भी पूजा करानी होगी सोमनाथ मंदिर के अंदर आप वो करा सकते हैं। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का पुराना मंदिर, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विपरीत इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप जा सकते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पण कर स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पूजा अर्चना करा सकते हैं अगर आपको कराना हो। यह मंदिर भी बहुत सुंदर है और इस मंदिर में भी आप दर्शन करने अवश्य जाइएगा।
सोमनाथ अहिल्याबाई मंदिर के ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय, जहाँ पर दिन में 2 बार फ्री में प्रसाद वितरण होता है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक। आप यहाँ पर जा सकते हैं और निःशुल्क प्रसाद रूपी भंडारा प्राप्त कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भोजनालय में जाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर आपको और भी बहुत सारे शॉप्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट अपना कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर के अलावा भी सोमनाथ में 7 से 8 टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाकर दर्शन करेंगे। इन सारे टेम्पल्स और टूरिस्ट प्लेसेस में जाकर दर्शन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मंदिर के बाहर अपना पर्सनल ऑटो करें, जिसका चार्ज वो लेंगे करीब 200 से 300 रुपये। अगर पीक सीजन का टाइम है तो करीब 500 से 1000 रुपये भी वो चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो बस चलाई जाती है वो। सोमनाथ मंदिर के अंदर से सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा दिन में 3 बार बस चलाई जाती है, सुबह 8 बजे, फिर 10:30 बजे और दोपहर को 3 बजे। इस बस का किराया होता है 30 रुपये पर व्यक्ति, 30 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें आपको सभी मंदिरों के और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करवा कर ये बस लेकर आएगी, जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा जो अन्य सोमनाथ धाम में टेम्पल एंड टूरिस्ट प्लेसेस है वो है पानगंगा, भालका तीर्थ, गोलोक धाम, गीता मंदिर, बलदेव जी की गुफा, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हिंगलाज माता की गुफा, पांडव गुफा, सूर्य मंदिर, कामनाथ महादेव जी का मंदिर और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की गुफा भी है। त्रिवेणी संगम, राम मंदिर एंड परशुराम जी का मंदिर। ये सभी जगह आपको जो द्वारका दर्शन बस टूर होती है वहां पर लेकर जाया जाएगा, या आप अपना पर्सनल ऑटो करके भी, जैसे मैंने आपको बताया, इन सारे स्थानों पर दर्शन जाकर कर सकते हैं। सभी टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने से पहले आपको उस जगह की कहानी और स्टोरी बताई जाती है, जिससे आपको उस जगह को घूमने में काफी आसानी हो। इसको बोलते हैं बाणगंगा। यहाँ से जरा नाम का 5 दिन है, भगवान कृष्ण को बाण मारा था, 5 जगह हम नेक्स्ट चले थे। इसके बाद यह राइड करीब 2 से 2.5 घंटे की होती है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोमनाथ धाम के सभी मंदिर को विजिट करने का। ये बहुत ही बजट ऑप्शन है अगर आपको सोमनाथ के सभी मंदिरों के दर्शन करने हैं। आप जिस भी टाइम पर सोमनाथ धाम पहुंचे, आपका टाइम बस के टाइमिंग से मैच ना हो रहा हो तो आप सोमनाथ मंदिर के बाहर पर्सनल अपना ऑटो कर सकते हैं, वो आपको सभी मंदिर के दर्शन करवा देगी। तो ये तरीका था जिससे आप सोमनाथ धाम के सभी मंदिर घूम सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद या तो आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं, और जो दोपहर को 3 बजे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बस जाती है उसमें जाकर सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह जो 10:30 बजे बस लेकर जाती है सोमनाथ मंदिर से, उसमें जा सकते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करके वापस 12-1 बजे तक आकर फिर जा सकते हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अपना प्लान बना सकते हैं। शाम को 5 बजे तक आप सोमनाथ और सोमनाथ के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करके आ जाएंगे, अगर आपने अपना पर्सनल ऑटो किया है या अब बस के थ्रू आपने सोमनाथ दर्शन किया है। अब सभी जगह के दर्शन करके आने के बाद सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का ओशन व्यू पॉइंट। यहाँ पर है सोमनाथ का बीच। यहाँ पर एंट्री टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, और यहाँ पर टिकट लगती है 5 रुपए प्रति व्यक्ति। मॉनसून टाइम पर सारी एक्टिविटीज बंद होती है, पर अगर आप समर एंड विंटर टाइम पर जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कैमल राइड और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज जो आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ में इसी ओशन व्यू पॉइंट से एक रास्ता जा रहा है मंदिर के बैक साइड तक, जो करीब 1 से 2 किलोमीटर का पाथवे है। यहाँ से चलते हुए आप मंदिर के बैक साइड तक जा सकते हैं और वहाँ से समंदर का बैक साइड वाला नज़ारा कैप्चर कर सकते हैं। आप शाम को सोमनाथ ओशन व्यू पॉइंट बीच जाइएगा, यहाँ पर चिल कीजिएगा
ठंडी ठंडी हवा के साथ आप यहाँ पर सैर करिएगा और सोमनाथ मंदिर का बैक साइड व्यू एंजॉय कीजिएगा। सोमनाथ बीच में सैर करने के बाद अब आप वापस आ जाए सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में फटाफट आप अंदर जाएं चेक इन करके और सोमनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सोमनाथ में प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे होता है लेजर लाइट शो, जो सोमनाथ मंदिर के अंदर ही होता है। ये लेजर लाइट शो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो मानसून टाइम होता है उसमें लेजर लाइट शो बंद कर दिया जाता है। बाकी प्रतिदिन ये लेजर लाइट शो चलता है। आप इस लेजर लाइट शो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह लेजर लाइट शो बहुत ही अच्छा होता है। इस लेजर लाइट शो में सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताया जाता है, जो इसमें बार बार आतंकी हमले हुए उसके बारे में बताया जाता है। आपको बहुत मजा आएगा इस लेजर लाइट शो को देखने में। और शाम को जब सोमनाथ मंदिर की लाइट्स जल जाती है तो मंदिर और भी सुंदर और भव्य देखने को लगता है। लेजर लाइट शो देखने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाइएगा। मंदिर के बाहर आकर आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे जहां से आप सोमनाथ के चित्र और सोवेनियर परचेज कर सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ में अन्य मंदिर के दर्शन करने के बाद साथ में सोमनाथ बीच और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंदर लाइट शो देखने के बाद अब शाम हो चुकी है। आप अपना डिनर करिएगा और जहां पर भी आपका स्टे ऑप्शन होगा वहां पर जाकर रेस्ट कीजिएगा। डे 4, आज हम जाएंगे सोमनाथ धाम से दीव। सोमनाथ धाम से दीव करीब 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दीव बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। जो भी सोमनाथ धाम जाता है वो दीव भी जरूर जाकर विजिट करता है। दीव बहुत ही छोटी सी जगह है। आप एक दिन में दीव के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमकर वापस बड़े आराम से सोमनाथ धाम आ सकते हैं। सोमनाथ धाम से दीव जाने के लिए आप सोमनाथ धाम से GSRTC की बस के थ्रू जा सकते हैं, या अपना पर्सनल प्राइवेट कैब करके जा सकते हैं, या अपना पर्सनल ऑटो बुक करके जा सकते हैं। अगर आप अपनी कैब करेंगे तो करीब आप 4 से 5 हज़ार में आपको कैब पड़ेगी, जो आपको लेकर जाएगी और सारे टूरिस्ट प्लेसेस घुमाकर वापस सोमनाथ धाम लेकर आएगी। अगर आप अपना पर्सनल ऑटो करते हैं तो ऑटो करीब 2 से 3 हज़ार चार्ज करेगा, जिसमें आप 8 से 10 लोग बड़े आराम से बैठकर जा सकते हैं सोमनाथ धाम से दीव और पूरा दीव घूमकर एक दिन में वापस आ सकते हैं सोमनाथ धाम। अब बात करते हैं कि आप सोमनाथ धाम से दीव बस के थ्रू कैसे जा सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल के सामने है सोमनाथ ट्रस्ट की पार्किंग और उसके बैक साइड में है सोमनाथ का बस स्टैंड, जहां पर आपको सोमनाथ से दीव जाने के लिए दिन में बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। आप GSRTC की वेबसाइट या ऐप में भी चेक कर सकते हैं कि सोमनाथ से दीव जाने के लिए बस किस किस टाइम पर अवेलेबल रहती है। मैं सोमनाथ धाम से दीव बस के थ्रू गया था। मेरी बस थी सुबह 9 बजे। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी करीब 9 बजे और मैं करीब 11 बजे दीव पहुंच गया था। आप जर्नी की कुछ झलकियां चेक कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो जानने के लिए, सोमनाथ धाम से दीव बस जर्नी देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये उसका थंबनेल है। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सोमनाथ धाम से दीव आप बस के थ्रू बड़े आराम से जा सकते हैं और आप करीब 1.5 से 2 घंटे में बड़े आराम से बस के थ्रू सोमनाथ धाम से दीव पहुंच जाएंगे। ये कोडी नगर के बस स्टैंड से अभी बस निकली है और अब हम जा रहे हैं आगे दीव की तरफ। बीच में 2-3 स्टॉप आएंगे जो कि 1-1, 2-2 मिनट के लिए बस रुकेगी और बस अपने टाइम से चलती रहेगी। तो आप इस तरह से जा सकते हो। GSRTC के ऐप में आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपकी जर्नी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। बहुत साफ सुथरी सड़क बनी हुई है। आपको लैंडस्केपिंग व्यूज देखने को मिलेगा और बहुत ही आपकी अच्छी जर्नी होने वाली है। आई विल सजेस्ट कि आप खिड़की के साइड बैठे, आपको बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग व्यू देखने को मिलेगा और आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी। अब दीव पहुंच गए हैं आप और आपको दीव एक्सप्लोर करना है। अगर आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट व्हीकल जो भी आपने बुक की हो उसके थ्रू दीव आए हैं, जैसे अपनी कैब या ऑटो, तो वही आपको सारी प्लेसेस घुमा देगा। बट अगर आप बस के थ्रू या किसी और मोड से दीव तक आए हैं, वहां पर अब आप कैसे दीव को एक्सप्लोर करेंगे। दीव में आप 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हैं या वहां पर कैब भी बुक कर सकते हैं या ऑटो भी आप बुक कर सकते हैं, या ऑप्शन एक और है, या आप साइकिल भी ले सकते हैं और इन सारे मोड्स के थ्रू आप दीव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीव 11 से 14 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। दीव बहुत ही छोटी सी जगह है। सारी टूरिस्ट प्लेसेस बहुत पास पास हैं। एक फोर्ट रोड है जो करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा है या थोड़ा उससे ज्यादा। उसी फोर्ट रोड पर सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दीव में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आइए अपनी दीव को लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो जगह दीव में विजिट करने के लिए है वो है INS कुर्की वेसल म्यूजियम। सेकंड प्लेस जो दीव के लिस्ट में है वो है दीव फोर्ट। थर्ड प्लेस है सेंट पॉल चर्च। फोर्थ प्लेस है नाइडा केव्स। फिफ्थ प्लेस है गंगेश्वर महादेव टेम्पल। सिक्स्थ प्लेस है हेरिटेज वॉक।
7th प्लेस है INS कुर्की मेमोरियल। 8th प्लेस है नागोआ बीच। यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, जेट स्की राइड और भी बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 9th प्लेस है जालंधर बीच। टेंथ प्लेस है गोगला बीच। गोगला बीच नागोआ बीच से थोड़ा दूर है। गोगला बीच को ब्लू फ्लैग बीच भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलेगी और ये बहुत ही सुंदर एंड साफ सुथरा बीच है। यहाँ पर भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। 11th प्लेस है बनकबारा बीच। बनकबारा बीच थोड़ा ऑफ बीट है और फिशिंग हार्बर के लिए ज्यादा फेमस है। दीव में 2 बहुत फेमस सनसेट पॉइंट भी है। पहला नागोआ बीच एंड बनकबारा बीच के सेंटर में आता है दीव का सनसेट पॉइंट, जहां से आपको बहुत ही सुंदर सनसेट देखने को मिलेगा। दूसरा सनसेट पॉइंट है INS कुर्की मेमोरियल पे। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर आप बैठकर बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू कैप्चर कर सकते हैं। सो ये था गंगेश्वर महादेव का टेम्पल। एक रास्ता जा रहा है नागोआ बीच की तरफ। अगर आपको नागोआ बीच जाना है तो थोड़ा सा यहाँ से घूम के जाना पड़ता है एयरपोर्ट वाली रोड से। अगर आपको नागोआ बीच जाना है तो यहाँ से एक 4 to 5 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक है, वो नागोआ बीच जाता है। सो ये वन ऑफ द ट्रैक्स है और हिडन प्लेसेस हैं। 3-4 हिडन स्पॉट्स हैं दीव में। एक नागोआ बीच और उसके आगे एक और बीच है, उसके बीच में एक सनसेट पॉइंट है, दैट इज़ द हिडन स्पॉट। अब यहाँ से 4 to 5 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक करके जा सकते हो टू नागोआ बीच, दैट इज ऑल्सो हिडन स्पॉट। तो ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स एंड बीचेस थे जो आप दीव में जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको थिंग्स टू डू एंड हिडन स्पॉट्स भी बताए हैं दीव के बारे में। अगर आपको ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है या हिडन स्पॉट्स में भी जाना है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। दीव में सनसेट देखने के बाद आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आए होंगे या ऑटो से, तो आप उसी के थ्रू वापस जा सकते हैं सोमनाथ धाम। करीब 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे और रात होने से पहले या रात 8 से 9 बजे तक आप दीव से सोमनाथ बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। अब अगर आप सुबह बस के थ्रू आए थे तो आप करीब 6-7 बजे तक सारे टूरिस्ट प्लेसेस एंड बीचेस को घूम लेंगे। वापस आप जा सकते हैं सेम बस के थ्रू। GSRTC की बस भी जाती है, तो आप टाइमिंग्स पहले से देख लीजिएगा GSRTC की ऐप में और उस अकॉर्डिंगली बस स्टैंड आ जाइएगा, जिससे आप बस के थ्रू बड़े आराम से पहुंच जाए सोमनाथ धाम। दीव में अगर आप 2 व्हीलर रेंट पे लेते हैं तो आपको 2 व्हीलर मिल जाएगा करीब 500 रुपए का पूरे दिन के लिए, और अगर आप साइकिल लेते हैं तो 100 से 150 रुपए में आपको साइकिल मिल जाएगी 24 घंटे के लिए। अगर आपको दीव में 1 नाइट स्टे करना है तो दीव में बहुत सारे होटल्स रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे फोर्ट रोड पे ही, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पहले से बुक करके जा सकते हैं या वहाँ ऑफलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, पीक सीजन में सभी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसका आप याद रखिएगा, पहले से बुकिंग करके जाइएगा। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं, जैसे नवंबर टू मार्च पीक सीजन होता है, तो इस सीजन में अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले से एडवांस में अपनी स्टे ऑप्शन बुक करके जाइएगा। तो यहाँ पर आपका डे 4 एंड होने वाला है। आप दीव विजिट करके बड़े आराम से आ गए हैं सोमनाथ धाम। आपने जहाँ पर भी बुक किया हो अपना स्टे ऑप्शन, वहाँ पर रुक सकते हैं, या आप अगर दीव में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और वहाँ से अपने घर के लिए आप जो भी मोड से जाना चाहते हो अपने घर, बाई प्लेन, बाई ट्रेन या बस, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या आप दीव से वापस आ सकते हैं 4th डे में सोमनाथ धाम, और वहाँ पे अगेन जहाँ पर भी आपने बुकिंग की हो अपने स्टे ऑप्शंस की, वहाँ पर रुक सकते हैं। अब डे 5 में अब आप अपने घर जाने के लिए रेडी होंगे, या तो अगर आपने डे 4 में ही अपना वापसी का टिकट बुक कर रखी होगी बाई ट्रेन या बस के थ्रू, जैसे भी मोड से आप वापस अपने घर के लिए जाएंगे, तो आप सोमनाथ धाम से चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आपको सोमनाथ धाम में स्टे करना है और डे 5 में आपने अपनी बुकिंग की हो प्लेन या ट्रेन के थ्रू, जैसे आप अपने जिस मोड से घर जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली डे 5 में अगर आपके पास टाइम है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिएगा और उसके बाद सोमनाथ धाम से निकल जाइएगा अपने घर के लिए। सो ये यहाँ पर हमारी 4 नाइट 5 डेज की आइटनरी कंप्लीट होती है। 5th डे में आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर भी आपका घर होगा। सो ये थी कंप्लीट 4 नाइट 5 डेज की द्वारका, सोमनाथ एंड दीव की आइटनरी। द्वारका, सोमनाथ और दीव आप 3 नाइट 4 डेज में भी विजिट करके बड़े आराम से आ सकते हो। वहाँ पर होगा ये कि आप द्वारका में 1 दिन पूरा विजिट करोगे, सोमनाथ में 1 दिन पूरा विजिट करोगे और दीव में पूरा 1 दिन विजिट करोगे। सो वहाँ पर ऐसे आप 3 नाइट 4 डेज का प्लान भी बना सकते हो। जस्ट वहाँ पे आप द्वारका में, जहाँ हमने 2 दिन लिया था विजिट करने के लिए, वहाँ पर आपको 1 दिन में सारी जगहों को कवर करना होगा।
तो अब आपने सारा समझ लिया है द्वारका, सोमनाथ एंड दीव से रिलेटेड। मेरे चैनल पे हर एक चीज़ की, द्वारका, सोमनाथ एंड दीव से रिलेटेड हर एक चीज़ की डिटेल वीडियोस अपलोडेड है, जैसे स्टे ऑप्शंस, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, बस का पैकेज जो आप लेते हो द्वारका सोमनाथ में उसको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी आप डिटेल में वीडियो चेक कर सकते हो। हर एक चीज़ की वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट अटैच कर देता हूँ द्वारका सोमनाथ का, आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो द्वारका, सोमनाथ, दीव जाने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प हो और जब वो दीव, सोमनाथ, द्वारका जाए तो अच्छे से द्वारका, सोमनाथ, दीव की यात्रा कर पाएं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा द्वारका, सोमनाथ, दीव से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे भी बहुत सारी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, उन सारी वीडियो को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मेरे सदैव को प्रेम से बोल दीजिए जय द्वारकाधीश, नमः शिवाय।